यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है क्योंकि ओपोनेंट टीम के प्लेयर ने रास्ता के पैर के ऊपर दे मारा होता है और वो लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो खड़ा नहीं हो पाता और सीरियस लेग इंजरीज की वजह से उसे मैच से बाहर हो जाना पड़ता है। अब सुपर स्ट्राइकर्स अपने कैप्टन के बिना ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पर सारा का सारा प्रेशर होता है शेक्स के ऊपर। या सुपर स्ट्राइकर्स ये वाला मैच जीत पाएगी? तुम लोगों ने सुपर स्ट्राइकर्स तो देखा ही होगा या फिर इसके बारे में सुना ही होगा तुम लोगों ने। सीजन 1 में हमें क्या क्या देखने मिलने वाला है। अगर तुम लोग ने इस आइकॉनिक शो को अपने बचपन में देखा है लेकिन तुम लोग को पता नहीं कि क्या थी सुपर स्ट्राइकर्स सीजन 1 की पूरी कहानी, तो टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई एट्रिक्स आज पूरी की पूरी सुपर स्ट्राइकर्स की कहानी बताने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी टीम सुपर स्ट्राइकर्स एक ऐसी वैसी टीम को पेल रही होती है। ऐसी वैसी मतलब एकदम निकम्मी, जिसको बाद में सुपर स्ट्राइकर्स बहुत ही गंदा पेल देती है, वो भी 3-0 के स्कोर के साथ। इस जीत के बाद स्ट्राइकर्स का कोच तो बहुत ज्यादा खुश था। वो बोलता है कि शाबाश, अब तुम अपने हॉलीडेज एंजॉय कर सकते हो। आगे हम ये देखते हैं कि हमारी टीम सुपर स्ट्राइकर्स मस्त से बीच के ऊपर मस्त से आराम कर रही होती है, एकदम बिंदास। लेकिन एक जन गायब होता है। रास्ता जो कि पहाड़ों के बीच में कैंपिंग करने गया था, वो भी बिल्कुल अकेला। आगे हम ये देखते हैं एक दूसरी टीम को जिसका नाम एफसी कॉस्मोस होता है और इनका मैच सुपर स्ट्राइकर्स के साथ बहुत जल्दी होने वाला था। लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा उछल रहे थे सुपर स्ट्राइकर्स को पेलने के लिए। अब वो सुपर स्ट्राइकर्स को हरा पाते या नहीं, ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा। तो वीडियो को देखते रहोगे। आगे हम देखते हैं रास्ता को जो कि पहाड़ों के पीछे काफी उछल कूद कर रहा होता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके पैरों के ऊपर काफी खतरनाक इंजरीज आ जाती है। फिर हमारा हीरो रास्ता वहां पर वैसे स्पाइडरमैन की तरह अटका रहता है, लेकिन बाद में मॉन्क उसको बचा लेते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा पैर बहुत ही खतरनाक तरीके से टूट गया है। लेकिन रास्ता अपना रोना धोना शुरू कर देता है कि मेरा मैच है, मुझे जाने दो। आगे हमें देखते हैं कि मॉन्क रास्ता को पेशेंस का लेसन सिखा रहे होते हैं, एक तोते को खाना खिलाकर। अगले दिन रास्ता अपनी टूटी टांग लेकर वापस आ जाता है, लेकिन वापस आते ही उसे शौक लगता है कोच और ओनर की बात सुनकर। एक तो रास्ता का पैर पहले टूटा हुआ है और काफी खतरनाक तरीके से इंजोर है। अगर उसने अपने पैरों के ऊपर ज्यादा प्रेशर दिया तो उसका पैर परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। और अगर वो ये वाली मैच हार गया तो उसकी कैप्टनशिप भी गई। मतलब रास्ता तो दोनों तरफ से गया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। फिर हम देखते हैं कि रास्ता मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले अपने लॉकर रूम में बैठा होता है, आइस पैक लगाते हुए अपने टूटे हुए घुटने के ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद सुपर स्ट्राइकर्स के रूम में कॉस्मोस वाले आते हैं, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और उन लोग को मालूम पड़ता है कि सुपर स्ट्राइकर्स में कोई बहुत ही खतरनाक तरीके से इंजोर है। फिर आता है मैच का दिन, जहाँ पर हमारा हीरो रास्ता काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन अपने टूटे घुटने के साथ वो क्या ही कर लेगा गाइस। शिट। यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर्स थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन रास्ता को लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए क्योंकि टीम का मालिक उसे देख रहा होता है। अगर वो ये मैच हार गया तो कैप्टनशिप उसकी जाने वाली थी। लेकिन अचानक तभी निंजा ने रास्ता के पैर के ऊपर दे मारा होता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो खड़ा नहीं हो पाता। सीरियस इंजरीज की वजह से मैच से बाहर हो जाना पड़ता है। अब सब कुछ हमारे मेन हीरो शेक्स के ऊपर होता है। मैच शुरू होता है, लेकिन रास्ता जो कि बाहर जाने से पहले बिग बो को एक प्लान समझा के जाता है, जिसकी वजह से वो सामने वाली टीम का गोल रोक देता है और हमारा हीरो हमारा चैंपियन हमारा फेवरेट शेक्स गोल मार देता है और सुपर स्ट्राइकर्स ये मैच काफी खतरनाक तरीके से जीत जाती है। अगले एपिसोड में हम ये देखते हैं कि सुपर स्ट्राइकर फिर से एक निकम्मी टीम को पेल रही होती है, लेकिन इस बार हमारी स्पॉटलाइट होंगी कूल जो के ऊपर, जो कि सुपर स्ट्राइकर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। लेकिन बाद में रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि आप इतना अच्छा कैसे खेल लेते हैं। फिर जो बोलता है कि उसका राज है उसका ग्रूव। मतलब कूल जो हर रोज उसके मैच के थोड़ी देर पहले एक रिकॉर्ड सुनता है। उस रिकॉर्ड को सुनने के बाद उसका माइंड एकदम फ्रेश और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से वो सामने वाली टीम को इतना गंदा पेल पाता है भाई साहब। लेकिन ये वाली खबर विलन देख लेता है जिसका नाम होता है टोनी वर्म, और वो ये प्लान करता है कि वो कूल जो का वो वाला रिकॉर्ड चोरी करने का प्लान बनाता है और वो अपना बेस बदलकर कूल जो के रूम के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर अपना स्पाई कैमरा लगा देता है। दूसरी तरफ सुपर स्ट्राइकर्स को कोई भी खबर नहीं थी और वो मस्त से एकदम भागड़ा कर रही होती है अपने जोश में, एकदम बिंदास तरीके से। थोड़ी देर बाद जोई टाइगर को अपने रूम में लेके जाता है अपना सीक्रेट रिकॉर्ड दिखाने के लिए। ये फंस गया सी है। कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और टोनी वर्म ने भी वो सब कुछ देख लिया होता है और उसने अपनी निकम्मी टीम के साथ एक प्लान बना लिया था बहुत ही खतरनाक। फिर वो उस ओरिजिनल डिस्क को रिप्लेस कर देता है फेक के साथ। फिर अगले दिन जोई उठते बराबर उसने अपना रिकॉर्ड सुना। अब देखते हैं कि ये रिकॉर्ड कुछ कर पाता है या नहीं, जोई के ऊपर कोई असर होता है या फिर नहीं। अच्छा। फिर आता है मैच का दिन। कूल जो अच्छे से खेल नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार खेल रहा था। उस रिकॉर्ड ने अपना काम एकदम परफेक्टली किया था। ऐसा लग रहा था कि उसका ग्रुप पूरा का पूरा खत्म हो गया था, बिल्कुल एकदम नौसिखिए की तरह खेल रहा था। बाद में वो कोच को बताता है कि उसका ग्रुप वापस नहीं आ रहा है, मैं एकदम कुछ भी नहीं खेल पा रहा था और डिप्रेस हो गया था। फिर ये बात शेख बताता है स्पेंजा को, जो कि डिटेक्टिव होता है, और फिर वो ये पता लगा लेता है कि कल उसके रूम में कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई थी, कोई ना कोई उसके रूम में आया था। ये बात वो शेक्स को बताने के लिए बहुत जल्दी से निकलता है स्टेडियम की तरफ और दूसरी तरफ मैच शुरू होता है और यहाँ पर भी कूल जो अच्छे से नहीं खेल पा रहा होता है। कोच तो पूरा का पूरा पागल ही हो गया था इस मैच में। फिर कूल जो ये सोचता है कि अब वो समय आ गया था अपना ब्रह्मास्त्र चलाने का
उसके पास उस सीक्रेट रिकॉर्ड की कॉपीज थी, जिसको सुनने के बाद उसका गुरु वापस आ गया था। और फिर उसका गुरु वापस आ जाने की वजह से वो मैच में वापस कर लेता है और कूल जॉय और बाकी सुपर स्ट्राइकर्स मिलकर उस टीम को बहुत ही गंदे तरीके से पेल देते हैं और ये वाली मैच सुपर स्ट्राइकर्स जीत जाती है। अगले एपिसोड में हमारी टीम कहीं जा रही होती है, कैसे मतलब रियो ब्राजील, क्योंकि उनका वहां पर एक फ्रेंडली मैच होने वाला था, वो भी बीच की तरफ। लेकिन इस बार की टीम निकम्मी नहीं होने वाली थी, इस बार की टीम काफी स्ट्रॉन्ग और काफी टफ होने वाली थी, जिसका नाम होता है FC पार्मेंटरी। लेकिन तभी रास्ता शेख को बताता है कि इसी टीम में काफी सालों पहले एक लेजेंडरी प्लेयर था, जो कि कई सालों पहले एकदम से गायब ही हो गया, कभी दिखा ही नहीं। फिर उसके बाद फ्लैशबैक होता है 30 साल पहले, जहाँ पर पाल्मा 3-0 के स्कोर से एकदम पीछे चल रही होती है। उसके बाद एंट्री होती है उस लेजेंडरी प्लेयर की, जिसका नाम होता है एडविन। उसने अकेले ही अपनी टीम के लिए लगातार 3 स्कोर किए। अब दोनों टीम का स्कोर बराबर था और फिर एडविन अपना आखिरी गोल मार देता है, लेकिन वो गोल होते होते रह जाता है और टीम पाल्मा ये वाली मैच हार जाती है। और इसी रिग्रेट में कि उसने अपनी टीम को जिता नहीं सका और गुमनाम गलियों में गायब हो गया। लेकिन इससे सुपर स्ट्राइकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा उत्साहित थी उस टीम को पेलने के लिए। और सुपर स्ट्राइकर्स उस टीम पार्मेंटरी से मिलती है और फिर शेख उन लोग को बोलता है जियान है आप। फिर इन दोनों के बीच मैच शुरू होने वाला होता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था ये टीम काफी ज्यादा टफ होने वाली थी, तो सुपर स्ट्राइकर्स काफी खतरनाक तरीके से कॉन्फिडेंट थी। पर सुपर स्ट्राइकर्स तो ओवर कॉन्फिडेंट में आके खेल गई और सामने वाली टीम ने बड़ी आसानी सुपर स्ट्राइकर्स को पेल गई। और यहाँ पर ये वाली फ्रेंडली मैच सुपर स्ट्राइकर्स बहुत ही गंदे तरीके से हार जाती है। उसके बाद यहाँ पर होना क्या था, सुपर स्ट्राइकर्स अपना रोना शुरू करती थी कि ये तो बस एक फ्रेंडली मैच था, तो हमारा ये हाल है, अगर असली मैच होता तो हमारे साथ क्या होता। लेकिन बाद में कोच बोलते हैं कि डोंट वरी बॉयज, हमारे पास एक बैकअप प्लान है, तब तक के लिए ब्राजील आए हो तो ब्राजील में एंजॉय करो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सुपर स्ट्राइकर्स मस्त से एकदम भांगड़ा कर रही होती है अपने स्टाइल में, लेकिन हमारे शेखू भाई को एक काला साया घसीटते हुए गलियों के अंदर ले गया। फिर मालूम पड़ता है ये कोई काला साया नहीं, बल्कि ये तो इसका नाम लुइशा होता है। और लुइशा अपने शेखू भाई को अपने घर पर ले जाती है और यहाँ पर जाकर पता चलता है कि लुइशा के एडविन होते हैं। फिर शेख एडविन से बोलते हैं कि वो उनकी टीम की मदद करिए, उनकी टीम को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है पाल्मा को हराने के लिए। लेकिन एडविन मदद करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद शेख अपने चक्रव्यूह में एडविन को फंसा लेते हैं और वो तैयार हो जाते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक शर्त के ऊपर कि तुम लोगों को अपनी पूरी जान लगानी होगी ट्रेनिंग में। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। उसके बाद एडविन पूरी सुपर स्ट्राइकर्स को लेकर चल जाती है ट्रेनिंग करने अमेज़न के जंगलों में, और वहां पर होती है सुपर स्ट्राइकर्स की असली खतरनाक ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग तो काफी खतरनाक थी और सुपर स्ट्राइकर्स भी ट्रेनिंग करने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गई थी और शेख भी काफी खतरनाक तरीके से गोल मार देता है और ये वाली मैच जीतती है सुपर स्ट्राइकर। आगे हमें देखते हैं कि सुपर स्ट्राइकर्स अपने सीक्रेट ट्रेनिंग बेस के ऊपर ट्रेनिंग कर रही होती है और कोच भी इनके ऊपर मस्त से ध्यान दे रहा होता है। बाद में कुछ सबको एक आई कार्ड देता है, वो बस एक आई कार्ड नहीं होता बल्कि पासवर्ड होता है उस सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर घुसने के लिए। उस आई कार्ड के बिना कोई भी उस सीक्रेट बेस के अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन ये वाली खबर तो कबूतर देख लेते हैं और वो लोग ये प्लान करते हैं कि उस कार्ड को चोरी करने का। फिर ये आदमी जिसका नाम स्कारा होता है वो किसी को कॉल करता है उस कार्ड को चोरी करने के लिए। फिर स्कारा इसको कॉल करता है, इसका नाम कैट होता है, इसका काम पीछे से चोरी करना ही होता है और वो काफी चालाकी से शेख के पैंट से वो कार्ड निकाल लेती है। फिर वो वहां से गायब होकर स्ट्राइकर्स की सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर जाती है और काफी चालाकी से अंदर घुसते ही उसने वहां पर कैमरा लगा दिया और दूसरी तरफ यूनाइटेड के कबूतर तो बैठे ही थे सुपर स्ट्राइकर्स के मूव्स कॉपी करने के लिए। अगले दिन शेख अपने सीक्रेट बेस के ऊपर पहुंचता है, लेकिन भाई सबको पता नहीं था कि उसका कार्ड चोरी हो चुका है। लेकिन वहां पर फाइटर था तो फाइटर के साथ वो अंदर चला गया। फिलहाल के लिए तो शेखो भाई बच चुका है, लेकिन कब तक बचेगा भाई। तुम लोगों को तो याद होगा कि कैट ने यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से कैमरा लगाया था, तो सुपर स्ट्राइकर्स यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग कर रही है सामने टीम बड़े आसानी से कॉपी कर रही है। लेकिन बाद में कोच को पता चल जाता है कि शेख ने क्या किया और उसका कार्ड खो गया है और बाद में उन लोग को ये भी पता चल जाता है कि कल रात को कोई ना कोई इस बेस के ऊपर आया था। तो गाइस अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि सामने वाली टीम को सुपर स्ट्राइकर्स के सारे सीक्रेट मूव्स मालूम है, तो क्या सुपर स्ट्राइकर्स अपनी अगली मैच जीत पाएगी या फिर हार जाएगी। यहाँ पर शेख काफी खतरनाक तरीके से गोल मारकर मैच जीत जाता है और ये वाली मैच सुपर स्ट्राइकर्स जीत जाती है। मतलब ऐसे कैसे? सामने वाली टीम पूरी पागल हो गई। स्कारा ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पास तुम्हारे सारे के सारे सीक्रेट मूव की कॉपी थी, फिर तुम लोग ये वाला मैच कैसे जीत गए। फिर सुपर स्ट्राइकर्स ये बोलते हैं कि बेटा ये सब हमारी चाल थी, जो तुम लोग देख रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग ने चीटिंग की थी, इसका मतलब ये है कि हम लोग तुम्हें गलत क्लिप्स दिखा रहे थे। बेचारे का मुंह देखने लायक था। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। फिर बाद में शेखो भाई को उसका कार्ड वापस मिल जाता है और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो अगला मैच सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस अज़ुल होने वाला है। ये मैच काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो गाइस एकदम वीडियो से एकदम चिपके रहो। हमारे दो हीरो को उनकी फ्लाइट के लिए काफी ज्यादा देर हो गई थी, लेकिन रास्ते के बीच में शेक्स के अंकल मिल जाते हैं और अंकल शेक्स को एक बुक देते हैं। इस बुक के अंदर काफी राज होने वाले हैं। और फिर आता है मैच का दिन, यहाँ पर मैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला था, सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस अज़ुल। लेकिन यहाँ पर हमारे दो हीरोज क्या देखते हैं, ये चट्टान जैसा आदमी कौन है, यही होने वाला होता है वो सैंटोस, जिसकी वजह से अपनी टीम काफी ज्यादा स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि इसकी स्ट्राइक है कि इसने 9 मैचेस में एक भी गोल नहीं होने दिया। फिर हमारी टीम काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये एक भी गोल होने नहीं दे रहा होता है, जिसे इसका नाम है, इसने एक भी गोल नहीं होने दिया सुपर स्ट्राइकर्स की पूरी मैच।
और यहाँ पर इसने फिर से एक गोल रोक दिया और यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर्स बहुत ही गंदा हार जाता। बाद में शेक्स उसको पूछता है कि तू इतना अच्छा कैसे खेल लेता है भाई। फिर सेंटोस शेक को बोलता है कि वो एस्टिक है और ये गेम उसके खून में है। फिर हमारे हीरो सोच रहे होते कि कैसे करे, कैसे सेंटोस हो रहा है। इतने में शेक को पता चलता है कि वो सेंटोस कैंसल काजल से और इस जगह का जिक्र उस बुक में किया गया था। फिर होना क्या था, हमारे दोनों के दोनों हीरो निकल गए वहां पर पहुंचने के लिए मस्त से एकदम गाते गाते। लेकिन वहां पर जाके पता चलता है उन लोगों को बस एक मशीन को हराना था। अगर वो मशीन को हरा पाते तो फिर वो सैंटोस को भी हरा सकते हैं। फिर वो दोनों लोग कोशिश करते हैं कि वो मशीन को हरा दे, लेकिन पहले गोल में कुछ भी नहीं होने वाला था, ना शेक से ना ही फाइटर से। लेकिन बाद में वो उन लोग को काफी गंदे तरीके से पेल देते और अब लगता है कि वो सैंटोस को काफी गंदा पेल सकते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। फिर आता है वो मैच का दिन। जैसे कि मैंने कहा था, उन दोनों ने अपना डुओ करके अजूल और सैंटोस के खिलाफ गोल मारकर मैच एकदम से जीत लिया था और ये वाला मैच जीत जाते हैं सुपर स्ट्राइकर्स। लेकिन कोलोसल वालों के सामने टाइगर के सारे मूव फ्लॉप हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सामने वाली टीम को टाइगर के सारे मूव पता थे पहले से ही। और इस वाली मैच में हमारा चैंपियन ट्विस्टिंग टाइगर कुछ भी काम नहीं आ रहा था, मतलब उसके सारे के सारे मूव सामने वाली टीम को पहले ही मालूम हो गए थे। लेकिन हमारे शेको भाई ने मैच हारते हारते बचाकर मैच को जीत लिया। मैच के बाद टाइगर को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है और तभी कोलोसल वाले आते हैं और टाइगर को शुक्रिया बोलते हैं और बाद में वो टाइगर को उसकी डीवीडी दिखाता है जिसमें सारे टाइगर के सीक्रेट मूव्स रिवील किए गए थे और बाद में वो डीवीडी को फेंक देते हैं कचरे के अंदर। लेकिन इसके बारे में टाइगर को कुछ भी मालूम नहीं था। फिर बाद में देखते हैं हम एक दूसरे टीम को जो टाइगर की पुरानी टीम होती है और ये होता है टाइगर का पुराना कोच और वो यही बंदा होता है जिसने टाइगर के सारे सीक्रेट बुक बेच दिए थे क्योंकि इसको लगता था कि टाइगर ने इसकी टीम को धोखा दिया है। और ये होता है टाइगर का पुराना वाला दोस्त जो कि अब उसका दुश्मन हो गया है। अच्छा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा शेको भाई टाइगर को पूछता है कि तेरा नाम ट्विस्टिंग टाइगर कैसे पड़ा। फिर टाइगर शेक को बताता है काफी समय पहले जब वो नाकामा में था उसका मैच कोलोसल वालों के साथ था और उसी मैच में उन दोनों को बहुत ही गंदे तरीके से उड़ा दिया था जिसकी वजह से उन दोनों को काफी समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। और उसके बाद टाइगर के हाथों के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए इसके लिए वो ट्विस्टिंग कर करके फुटबॉल खेलने लगा, जिसके बाद वो तो फेमस हो गया और इसलिए उसका नाम ट्विस्टिंग टाइगर पड़ गया। उसके बाद सुपर स्ट्राइकर्स और टाइगर एफसी नाकामा से मिलने जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने टाइगर को एक भी भाव नहीं दिया और वहां से निकल लिए। करवाली बेइज्जती। फिर ये वाली बात शेक स्पेंसर को बताता है और स्पेंसर को बोलता है कि उस डीवीडी को ढूंढ के ला कहीं से भी। और इधर मैच में वो लोग टाइगर के साथ खुन्नस निकाल रहे होते हैं, अपना बदला वापस ले रहे थे और उन्हें भी लगता था कि टाइगर ने उन लोग को धोखा दिया है। और फिर वो निको से पूछता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है बे, और निको बोलता है मरना तेरे को डर। उसके बाद स्पेंसर पता लगा लेता है डीवीडी को और स्पेंसर वो फाइटर को दे देता है और फिर फाइटर वो निको को दे देता है, जिसके बाद निको टाइगर की मदद करता है। लेकिन टाइगर को समझ भी नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने मेरी मदद कैसे किया था। और फिर निको टाइगर से बोलता है कि मेरे इस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना और सॉरी बोलकर वहां से निकल लेता है। इसके बाद होना ही क्या था, टाइगर अपनी असली फॉर्म में आकर मैच को काफी खतरनाक तरीके से गोल मारकर जीत लेता है और यहाँ पर जीतती है सुपर स्ट्राइकर्स। अगले दिन हमारी टीम सुपर स्ट्राइकर्स प्लेन से आ रही होती है स्पेन में क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच होने वाला था एफसी बरका के खिलाफ और ये जो पोस्टर में इसका नाम रियानो होता है। और फिर हम देखते हैं एक मोटे इंसान को जो कि रियानो का पहला कोच हुआ करता था पहले, मतलब चल दिया गया था है ना, बुरा हुआ बेचारे के साथ। लेकिन स्ट्राइकर्स का कोच अब ये बोलता है कि अब तू शेक्स को तैयार कर, वो भी रियानो के खिलाफ। लेकिन उस भाई साहब ने कुछ खासा सोच नहीं पाया तो उसने बोला कि अब सोचना क्यों, सारे के सारे मूव रियानो के शेक्स को कॉपी करा देता हूँ जिससे वो काफी आसानी से रियानो को हरा सकता है। उस किताब के अंदर सारे के सारे रियानो के सीक्रेट मूव्स थे जो कि वो शेक्स को बहुत जल्दी रटाने वाला। अगले दिन वो रियानो के सारे मूव शेक्स को बता रहा होता है, लेकिन शेक्स को कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं क्योंकि वो उसका स्टाइल नहीं था ना भाई। फिर आता है मैच का दिन, लेकिन शेक्स कुछ अच्छे से सोच नहीं पा रहा होता है, उसके दिमाग में सारे और रटाए वाले मूव्स याद आ रहे थे। जब तक वो कुछ सोच पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बॉल सामने वाली टीम ले चली जाती और उसके साथ वो वाली चीज बार बार हो रही थी। जब भी वो कुछ शॉट मारने जाता था, कुछ सोचने की जगह था, उसके दिमाग में वो सारे रटाए क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या करना सही है, कौन सा शॉट मारू, यहाँ से कि वहां से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके फाइटर ने गोल मार दिया और टीम को हारने से बचा लिया। आगे हमें देखते हैं कि हमारा हीरो दुखी होकर अपने दोस्त पेजर से बात कर रहा होता है कि मैं इतना गंदा कैसे खेल सकता हूँ। लेकिन पीछे से एक बॉल आती है शेक्स की तरफ और वहां से डिफेंड कर लेता है और वो बॉल मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रियानो होता है। शेक्स रियानो के ऊपर भड़क जाता है, अभी तो पागल हो गया, वो बॉल मुझे लग सकती थी। लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में ही फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है जिसको बाद में शेक्स बड़ी आसानी से जीत लेता है। और फिर शेक्स रियानो से पूछता है कि तूने मेरे पीछे से वार क्यों किया। रियानो का बोलना बस इतना ही था कि उसको असली शेक्स के साथ मैच करना था, ना कि रट्टू से। अगले दिन सब लोग को पता चल जाता है कि वो वाला कोच शेक्स को सारे के सारे रियानो के मूव्स कॉपी करवाने के पीछे लगा था। अगले मैच में शेक्स ने अपने स्टाइल से खेला और मैच को जीत लिया। आगे हम ये देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स में बिग बो का बहरूपिया घुस गया था जिसको वो लोग बाद में पकड़ लेते हैं और रियल बिग बो की वापसी हो जाती है, जिसके बाद सुपर स्ट्राइकर्स तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी और असली बिग बो के वापस आ जाने की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स इस मैच को जीत पाती है। एपिसोड में हमारा हीरो सपने देख रहा होता है सुपर लीग जीतने का, लेकिन उसका सपना ज्यादा देर नहीं चलता और उसका सपना बहुत जल्दी टूट जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि अपना फिटनेस चेक करने के लिए जा रही होती है
और वहाँ पहुंचने के बाद वो लोग अपना बारी बारी चेकअप कराने लग जाते हैं। वहाँ से एक रिपोर्ट निकलती है उनकी फिटनेस के ऊपर, और उसी रिपोर्ट में उसकी फिटनेस के हिसाब से एक ट्रेनिंग प्लान करी गई है। लेकिन शेक के टाइम पर वहाँ पर लोचा हो गया, जो कि उसकी मशीन के ऊपर वो कॉफी गिर गई, जिसकी वजह से उसकी रिपोर्ट गलत आ गई। अगले दिन कोच सबको उनकी रिपोर्ट दे रहे थे सिवाय शेक्स के, क्योंकि उसकी रिपोर्ट गलत थी और उस रिपोर्ट के अंदर जो भी ट्रेनिंग गई थी वो तो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। लेकिन भाई साहब ने वो रिपोर्ट चुपचाप चोरी कर ली और वो उस रिपोर्ट के हिसाब से ट्रेनिंग करने लगा। और इसकी मस्ती तो देखो, अपनी टांग तोड़ बेटा दिया गया क्योंकि वो इंजोर था। बिना शेक्स के सुपर स्ट्राइकर्स मैच खेलने जा रही और अपनी टीम को हारते हुए देखते हुए शेक फील्ड के ऊपर वापस आके गोल मार देता है और उसकी टीम जीत जाती है। आज सुपर स्ट्राइकर्स हारते हारते बची है दोस्तों। यहाँ पर फाइटर बिल्कुल भी अपनी टीम का साथ नहीं दे रहा होता है, वो तो बिल्कुल अकेले खेल रहा था और इसी चक्कर में टीम हारने वाली थी। उसको लग रहा था कि वो सुपर स्ट्राइकर्स का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन असल में तो वो ये है। इसी चक्कर में पूरी स्ट्राइकर्स उसके ऊपर भड़क गई थी। फिर कोच ये प्लान करता है कि सोनोलेशिया जाके थोड़ी बहुत टीम वर्क सीख के आ। तो शेक्स और फाइटर निकल लेते हैं सोनोलेशिया जाने के लिए। वहाँ पहुंचकर वो मास्टर फू से मिलते हैं, जो कि फाइटर को सिखाने वाले होते हैं कि टीम वर्क कैसे करते हैं। फिर वो तीनों वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से उन दोनों को निकाल दिया गया क्योंकि सोनोलेशिया में फुटबॉल बैन था। लेकिन मास्टर यू ने चुपचाप फाइटर के बैग में कुछ सीक्रेट फॉर्मूलाज डाल दिए थे, जिन फॉर्मूलों पे चलते हुए सुपर स्ट्राइकर्स ने काफी खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग किया और बाद में मैच को भी जीत लिया। अगले एपिसोड में मैच बहुत ही ज्यादा इंटेंस था और काफी ज्यादा हार्ड था। इस मैच को देखते देखते कोच तो पूरा पागल ही हो गया था। कोच को तो लग रहा था कि ये मैच तो पक्का सुपर स्ट्राइकर्स हार जाएगी, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स तो मैच हारी नहीं बल्कि मैच जीत गई। लेकिन कोच तो फिर भी पागल हो गया था पूरी टेंशन की वजह से, और मैच जीतने के बाद भी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर बाद में कोच को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और ये वाली बात यूनाइटेड का कोच देख लेता है और प्लान बनाता है कि नकली कोच को सुपर स्ट्राइकर्स को ट्रेन करने के लिए भेजा जाए। वहाँ पर नकली कोच की एंट्री हो जाती है। तू है कौन रे? और वो सुपर स्ट्राइकर्स को पूरी की पूरी गलत ट्रेनिंग करा रहा होता है, एकदम बेकार तरीके से। और फिर मैच के भी दिन गलत ट्रेनिंग की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है। और दूसरी तरफ ये सब देख के कोच भी पागल हो रहा था, लेकिन स्पेंसर पता लगा लेता है कि ये कुछ गलत काम कर रहा है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर असली कोच को दिखा देता है। और फिर कोच स्पेंसर को कुछ नोट्स देता है और फिर स्पेंसर वो नोट सुपर स्ट्राइकर्स को दे देता है। फिर वो पेपर पढ़ने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स के पास एक बैकअप प्लान होता है, जिस प्लान के ऊपर चल के वो मैच को काफी आसानी से जीत लेते हैं। गाइस, तो ये वाला मैच सुपर स्ट्राइकर्स का फाइनल मैच होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या सुपर स्ट्राइकर्स सुपर लीग जीत पाती है या फिर नहीं। और ये वाला मैच काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो में बने रहो, देखोगे कि सुपर स्ट्राइकर्स मैच जीतती है या फिर हारती है। तो ये वाला मैच सुपर स्ट्राइकर्स का सेमीफाइनल मैच होता है, जिसको सुपर स्ट्राइकर्स अपने परफेक्ट टीममेट कॉम्बिनेशन से जीत जाती है। इसके बाद सुपर स्ट्राइकर तो सीधा गई फाइनल में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये वाली खबर विंस देख लेता है और जो यूनाइटेड का कोच होता है, और वो टोनी मम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, एक रिमोट कंट्रोल फुटबॉल बनाने का, जिसका कंट्रोल सिर्फ होगा टोनी मम के पास। अगले मैच में वो चीटिंग करके मैच जीत लेते हैं और यहाँ पर इनविंसिबल यूनाइटेड मैच जीत जाती है। इसका मतलब फाइनल मैच सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस इनविंसिबल यूनाइटेड होने वाला है। फाइनल मैच की शुरुआत में सुपर स्ट्राइकर्स तो बड़ी आसानी से एक गोल कर देती है, लेकिन असली बैटल तो अभी शुरू हुई है गाइस। वो नकली फुटबॉल की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है और इस चीटिंग की वजह से यूनाइटेड सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ एक काफी शानदार गोल कर देती है। अब दोनों के स्कोर्स बराबर थे, लेकिन स्पेंसर को पता चल जाता है कि डोनी वहाँ पर चीटिंग कर रहा होता है। फिर स्पेंसर काफी चालाकी से एक दूसरा कंट्रोलर चोरी कर लेता है। इसका मतलब अब स्पेंसर भी बॉल कंट्रोल कर पा रहा होता है और यूनाइटेड के खिलाफ वो काफी अच्छे से उस कंट्रोलर को यूज कर रहा था। लेकिन बाद में स्पेंसर शेक्स को बताता है कि वहाँ पर बैठ के वो चूजा कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रहा होता है। लेकिन स्पेंसर बाद में उस कंट्रोलर को इस्तेमाल करते हुए उस बॉल को काफी दूर लेके जाता है और वो बॉल कहीं और चली जाती है जहाँ पर उसका कंट्रोलर काम नहीं कर रहा होता है, जिससे वो बॉल का कंट्रोलर अभी कुछ भी काम का नहीं होता है और रेफरी भी एक नया वाला बॉल लेके आ जाते हैं। लेकिन स्कारा नाम का चूजा बोलता है कि मुझे वही वाली बॉल वापस चाहिए और रेफरी ने बोला चुप कर बे। इधर स्कारा का तो पोपट हो गया था, दूसरी तरफ शेक्स ने काफी खतरनाक तरीके से गोल मार दिया होता है और ये मैच और ये चैंपियनशिप दोनों के दोनों सुपर स्ट्राइकर जीत जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुपर स्ट्राइकर्स सीजन 1 की कहानी। सॉरी अगर वीडियो में कुछ गलती हो गई हो तो। वीडियो चाहे कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने इस वीडियो के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो अगर तुम लोगों को मेरे इतने दिनों की मेहनत को अप्रिशिएट करना है तो बस एक वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना और ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।